जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। वंदामी माताजी हम श्रावकों की भूमिका में हमारे लिए पूजा पाठ करने में, आहार दान देने में, उपवास करने में या कभी कभी थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करने में, इन सब में से सबसे ज़्यादा निर्जरा किस में होती है? कर्म निर्जरा के स्थानों में सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्थान कहा गया है। कर्म निर्जरा का प्रथम स्थान सम्यक दृष्टि कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव अगर है तो वह ध्यान में सबसे ज़्यादा कर्म की निर्जरा होती है, फिर पूजा, फिर आहार, पूजा, फिर उपवास की गिनती आती है। उपवास लेकिन आखिरी में ध्यान में मन एकाग्र होना चाहिए। अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो पूजा और आहार में ज़्यादा कर्म की निर्जरा होएगी बजाय ध्यान की अपेक्षा से। उपवास को सबसे और मिथ्या दृष्टि की है तो फिर उसके परिणामों के अनुसार, मिथ्या तो परिणामों की जैसी तारतम्यता है, और जैसा उसका मन जिस काम में ज़्यादा एकाग्र हो, भाव लगे, उस पर ज़्यादा कर्म की निर्जरा होगी। क्योंकि कर्म की निर्जरा का संबंध केवल हम आँख बंद करके बैठ गए हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, इससे नहीं है। अंतरंग में परिणामों में कितनी एकाग्रता और शांति आ रही है, इससे है। तो ये तो स्वगम्य है, परगम्य नहीं है। और आचार्यों ने कहा है कि श्रावक के लिए उपवास और ध्यान से जितनी निर्जरा होती है उससे कहीं ज़्यादा निर्जरा दान और पूजा से होती है। क्योंकि श्रावक दान और पूजा ध्यान और उपवास की अपेक्षा से ज़्यादा तन्मयता से कर पाता है। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की विशेषता को लेकर के और कितना परिणाम निर्मल हो रहे हैं उस हिसाब से कर्म की निर्जरा की तारतम्यता है। वंदामी माताजी। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, भगवान की वेदी के पीछे ढोक क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, इस विषय में एकांत नहीं है। हमारी भावनाएं किस ओर जा रही हैं उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि मंदिर को हम भगवान का समोसरण मानते हैं और जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं तो केवल ज्ञान का अतिशय होता है कि भगवान का मुख पूर्व दिशा में होता है, लेकिन श्रावकों को वह चारों दिशाओं में दिखाई देता है। तो जो श्रावक भगवान के समोसरण में जाता है वह चारों दिशाओं से 3 बार भगवान के दर्शन करता है, तो 3 परिक्रमा स्वतः ही अपने आप हो जाती हैं। तो जिसके परिणामों में है, भावों में है कि भगवान का मुख तो चारों दिशाओं में समोसरण में होता है, अगर उसने हाथ जोड़ भी लिए पीछे से तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। और सामान्य से चरणानियों के ग्रंथों में रहता है, लिखा है कि किसी भी गुरु को अथवा भगवान को सामने से अथवा साइड से नमस्कार करना चाहिए, पीठ की साइड से नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेकांत है, हमारे परिणामों में क्या है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। वंदामी माताजी। वंदामी माताजी। माताजी, आपने कहा भी एकाग्रचित होना चाहिए। कभी कभी हम पूजा करते हुए या माला फेरते हुए कभी कभी ध्यान भटक जाता है, तब क्या करना चाहिए? आप धुले हुए वस्त्र पहने, स्नान करके जाप करने के लिए या पूजा करने के लिए आए, और वस्त्र भी अपने सिंपल सादगी के वस्त्र हों, पूजा के वस्त्र हों, और अपना आसन, अपना स्थान, पूजन का द्रव्य शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान हमारे सामने हो, तो ध्यान में एकाग्रता रहेगी, पूजा में एकाग्रता रहेगी। फिर भी कदाचित किसी तीव्र पाप कर्म के उदय से मन भटक सकता है, तो फिर हम अपने आप को पुनः पुनः संबोधन करें
और भगवान की भीतरांग मुद्रा को देख करके और जिनवाणी के शब्दों को पढ़ करके उसमें मन लगाने का प्रयास करें। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी। माता जी मैं पूछना चाहती हूँ, अगर कभी हमारे पास समय कम हो, हमें पूजा या पाठ में से कोई एक करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर पूजा और पाठ में से कोई एक करना हो तो उसके लिए एक दूसरा उपाय है कि सुबह आप पूजा कर लीजिए और शाम को पाठ कर लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे आपके। पर माता जी अगर कहीं जाना है या ऐसी जगह जाना है जहाँ पर हमारा पाठ करना संभव नहीं है, तो ऐसा है, आप कहीं भी चले जाइए, जो पाठ आपको याद है आप कहीं भी बैठ करके उन पाठों को, ट्रेन में, बस में, कहीं भी बैठ करके उन पाठों को कर सकते हैं। पर वो अशुद्धि का है, जैसे हर जगह शुद्ध तो नहीं होती है ना। शुद्धि से क्या मतलब है? जो पाठ हमें याद है उनको तो हम मौखाग्र पढ़ सकते हैं, उसमें शुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदामी माता जी। माता जी क्या देवगति का जीव भी शायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? देवगति का जीव शायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? देवगति में शायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन देवगति के जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है। मात्र एक मनुष्य गति के पुरुष को ही क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और किसी भी पर्याय में क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न यहाँ होगा, फिर उसके बाद में देव बन के रहा आएगा क्षायिक सम्यक दर्शन, कोई बाधा नहीं है। तो माता जी फिर जो शची होती है, इंद्राणी शची, शची इंद्राणी होती है, वो एक भवतारी उसको किस हिसाब से बताया है? ऐसा है कि एक भवातारी के लिए जरूरी नहीं है क्षायिक सम्यक दर्शन हो। शची इंद्राणी तीर्थंकर भगवान बालक के मुख को देख करके क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है और वह उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन छूटता नहीं है और वहाँ से वह मृत्यु करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है, मनुष्य लोक में मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करती है। वंदामी माता जी। जय बोलिए महावीर भगवान की।